वचन का भूखा, वचनको भोक कसलाई छ। जिस तरह जसरी देखो हमारा शरीर को खाना चाहिए। जसरी हाम्रो शरीरलाई खाना चाहिन्छ। जब हम खाना खाते हैं ना, हामी खाना खान्छौँ। हम सुबह शाम खाना खाते हैं। साँझ बिहान हामी खाना खान्छौँ। क्या क्या खाता है? के खान्छौँ? तगड़ा होने के लिए मोटो हुनको लागि चिकन खाता है, मासु खान्छौँ, मटन खाता है, मटन खान्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। रोटी खाता है, राइस खाता है, दाल खाता है, सब्जियां खाता है, फल खाता है, दूध पीता है, है सब कुछ खाता है। सबै खान्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। तो किसको लगेगा? शरीर को लगेगा। केलाई लाग्छ? त्यो शरीरलाई लाग्छ। लेकिन आपके अंदर एक आत्मा है। तपाईँ र मेरो भित्र एउटा आत्मा हुनुहुन्छ। एक मनुष्य के अंदर एक आत्मा रहता है। मानिसको भित्र एउटा आत्मा रहनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर आत्मा, इसलिए वहां से चले, इतना दूर से आप यहाँ पे आए। तपाईको भित्र आत्मा छ, त्यसैले त्यहाँबाट हिँडेर यति टाढा आउनुभयो। एक बार आत्मा निकाल के चला गया, एकचोटि हाम्रो आत्मा निस्केर गइहाल्यो भने क्या है सर? क्या है जीवन? त्यो जीवन केही पनि होइन। इस शरीर का कोई काम है? शरीरको कुनै काम छैन। इस शरीर क्या है? कवर है, कवर। शरीर एउटा खोक्रो मात्रै हो। हालेलुया। हजुर। आपके अंदर जो परमेश्वर जो आत्मा डाला है, तपाईँ र मेरो भित्र जुन परमेश्वरले आत्मा हाल्नु भएको छ, वो आत्मा कभी मरता नहीं है। वहाँ आत्मा कहिले मर्नुहुन्न। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब ये हमारा आत्मा मजबूत हो जाता है, हाम्रो आत्मा बलियो हुन्छ, तो बीमारी से लड़ेगा, बिरामीसँग लड्ने, डिप्रेशन से लड़ेगा, डिप्रेसनसँग हर लड्ने, समस्या से लड़ेगा। समस्यासँग लड्ने छ। हालेलुया। हालेलुया। आपका शरीर से बड़ा शक्तिशाली पावरफुल क्या है? तपाईँ र मेरो शरीर भन्दा पनि पावरफुल के हो? आत्मा। आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। अभी मरने के बाद शरीर को मट्टी में डाल देगा, मरेपछि शरीरलाई माटो मुनि गाडिदिन्छन्, सड़ जाएगा, गइहाल्छ, खत्म। खत्म भइहाल्छ। लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा कहिले पनि मर्दैन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमको ज्यादा आत्मा का ज्यादा ख्याल करना त्यसैले है। हामीलाई आत्माको धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। शरीर का हम बहुत सारे ख्याल करता है, शरीरको लागि धेरै चिन्ता अच्छा गर्छौँ। खाता है, राम्रो खान्छौँ, अच्छा फिटनेस बनाता राम्रा है। बॉडी बनाउँछौँ हामी। हालेलुया। हालेलुया। सारी चीज शरीर के लिए करता है, सबै शरीरको लागि गर्छौँ, सब शरीर का सेवा। सबै शरीरको सेवा गर्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप 15 दिन खाना नहीं खाए तो क्या होगा? 15 दिन खाना नखाए के हुन्छ तपाईँ र मलाई? अगर 2 दिन नहीं नहाए तो क्या होगा? 2 दिन ननुहाएपछि कस्तो हुन्छ? हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह आपका जो शरीर है जसरी तपाईँ र मेरो शरीर छ, ज्यादा समय भूखा रह नहीं सकता है, धेरै समय भोको रहन सक्दैन, और इसको साफ सुथरा चाहिए। उसलाई साफ सुथरा चाहियो। शैम्पू लगाना, शैम्पू लगाएर, साबुन लगाकर साबुन लगाउने, नहाने का, नुहाउने, पाउडर लगाने का, शरीर को शरीरलाई लिपस्टिक लगाने का, लिपस्टिक लगाउने, हालेलुया, हालेलुया, मेकअप करने का, मेकअप गर्ने, ब्यूटी पार्लर जाने का, ब्युटी पार्लर जाने, सब कुछ करता है। सबै गर्छौँ। ये नासमान शरीर को। यो नासवान शरीरलाई। हालेलुया। हालेलुया। तो मरने के बाद कुछ है मरिसकेपछि केही छ? क्या है? हालेलुया। हालेलुया। जितना भी आदमी, जितना भी खूबसूरत होना दो, जति पनि मानिस, जितना भी हैंडसम होना दो, जति ह्यान्डसम भए पनि, जितना भी पैसा वाला होना दो, पैसावाला भए पनि, कैसा भी होना दो, जस्तो पनि होस्, उसको मरना ही है। त्यसलाई मर्नै पर्छ एक दिन। मरना ही है। मर्नै पर्छ एक ये दिन। संसार हमारा कुछ नहीं है। संसारमा ये तेरा, ये मेरा, इसी तिम्रो मेरो केही पनि छैन। कुछ भी नहीं है। केही पनि छैन। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार में हम लोग एक परदेशी है। यो संसारमा हामी एउटा परदेशी मात्रै हो। जैसे हम लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाता है, जापान जाता है, बाहिर जापान, लन्डन, अमेरिका जान्छौँ, तो एक बार हम वापस लौट के अपने घर में आते हैं। फर्केर आफ्नै घर फर्किन्छौँ स्वदेश। और हमारा जो घर है स्वर्ग है। हाम्रो जुन घर छ, असली घर स्वर्ग हो। आत्मा कहाँ से आया? स्वर्ग आत्मा से। कहाँबाट आउनुभयो? स्वर्गबाट आउनुभयो, परमेश्वर से आया। परमेश्वरबाट आउनुभयो। शरीर को ये धरती में बनाया गया। शरीरलाई यसै धरतीबाट, यो माटोबाट बनायो। हालेलुया। हालेलुया। पहला परमेश्वर ने पहिला परमेश्वरले मनुष्य को मानिसलाई मट्टी से बनाया, माटोबाट बनाउनु भयो। सोना से नहीं बनाया, सुनले होइन, चांदी से नहीं बनाया, चाँदीले पनि होइन, डायमंड से नहीं बनाया। डायमन्डले पनि होइन। लेकिन लोग घमंड करेगा, तर त मानिस घमण्ड मैं सोना का बनाए, म सुनको मैं बनेको, चांदी का बनाए, चाँदीको बनेको छु, मैं डायमंड का म बनाए। डायमन्डको बनेको। कोई भी घमंड नहीं करेगा बोल कोही के। पनि घमण्ड नगरोस् भनेर तो परमेश्वर ने क्या किया? मट्टी को ले परमेश्वरले के लिया। भन्नुभयो? माटोलाई लिनुभयो। मट्टी कहाँ पे है? देखो हमारा पैर के नीचे। मट्टी कहाँ छ? हाम्रो खुट्टा मुनि। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा शक्तिशाली सामर्थ्य है। मट्टी से इतना खूबसूरत लोग बना देता थे। कति धेरै शक्तिशाली परमेश्वर माटोबाट यति खुबसुरत मान्छे बनाउनु भयो। एक बार हाथ ऐसा करके देखो, मट्टी आएगा। यसरी हात घोटेर देख्दा माटो आउँछ। हाँ, आउँछ, सेतो सेतो आउँछ। आउँछ? हाँ? हालेलुया। हालेलुया। तो पहला परमेश्वर ने, मैं कल
बोला था, फिर रिपीट करना चाहता हूँ, नया लोग आए। फेरि फर्काउन चाहन्छु यो कुरा। पहिला परमेश्वर ने मनुष्य को मट्टी से बनाया। पहिला परमेश्वरले मानिसलाई माटोबाट बनाउनु भयो। हालेलुया। हालेलुया। एक पुतला बनाया, आंख बनाया, कान बनाया, मुंह बनाया, सब कुछ बनाया। सबै बनाउनु भयो, एउटा पुतला बनाउनु भयो। जब अपना आत्मा को फूंक दिया, जब आफ्नो आत्मा फुक्नु भयो, उसके बाद आदमी जिंदा हो गया। त्यसपछि मानिस जीवित भयो। उसके बाद प्रभु ने बोला, त्यसपछि प्रभुले भन्नुभयो, आज से मैं मट्टी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आजदेखि म माटोलाई इस्तेमाल गर्ने अभी छैन। माँ के अंदर ही आपको बना दिया। आमाको गर्भमा नै तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो। हालेलुया। हालेलुया। आपका माँ के अंदर में तपाईँ र मेरो आमाको भित्र आप बन गया, म बने, तपाईँ बन्नुभयो, एक एक अंग बन गया। एउटा एउटा अङ्गलाई बनाउनु भयो। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा आया स्वर्ग से, आत्मा आए स्वर्गबाट, आत्मा स्वर्ग से आया और स्वर्ग में जाएगा। स्वर्गबाट आएको व्यक्ति स्वर्ग नै जान्छ फेरि। हालेलुया। हालेलुया। शरीर कहाँ पे जाएगा? मट्टी में। शरीर कहाँ जान्छ? माटोमा जान्छ। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं, जीवन कुछ नहीं केही है। पनि छैन यो जीवन। ये कितना है? 50 साल 70 साल यही जीवन है। 60 साल 70 साल। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर आपको वहां पे कभी नहीं मरेगा। स्वर्गको जुन पनि व्यक्ति कहिले पनि मर्ने छैन। आप स्वर्ग में नहीं मरोगे। स्वर्गमा तपाईँ र म मर्ने छैनौँ। जितना लोग ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, सबैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरे, कभी नहीं मरेगा। कहिले पनि मर्ने छैनन्। हालेलुया। हालेलुया। मरने के बाद भी जीवन है। जो ताली बजाओ। मरेपछि पनि जीवन छ, ताली बजाउनुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। हम मरते नहीं, हम सिर्फ सोते। हामी मर्दैनौँ तर सुत्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। लोग मर के चला जाते, मानिसहरू मरेर गइहाल्छन्। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह फिर हमको फिर जिंदा करेगा। प्रभु येशू फेरि हामीलाई एक दिन जीवित पार्नुहुनेछ। ऐसा परमेश्वर ने ऐसा आशीष आपको दे दी है। यति धेरै ठुलो आशीष परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभयो। यीशु मसीह येशू ख्रिस्ट हमारा पाप गुनाह बीमारी लेके पाप अपराध बिरामीहरूलाई लिएर हमारे लिए पापी बन गया, हाम्रो लागि पापी बन्नुभयो। हमारे लिए गुनहगार बन गया। हाम्रो लागि अपराधी बन्नुभयो। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे लिए और हाम्रो लागि बीमारी बन गया हो। बिरामी बनिया। सारी चीज आपने ऊपर ले लिया। सबै कुरा आफूमाथि लिइहाल्नु भयो। अभी हमारे ऊपर देखो, 2000 साल पहले कोई पैदा हुआ था? 2000 वर्ष पहिला कोही जन्मिएको थियो यहाँ? पैदा हुआ था? कितने लोग 2000 साल पहले पैदा हुआ है? कतिजना 2000 वर्ष पहिला जन्मिनु भएको? आपका मम्मी पापा न कोई भी नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? धरती में मेरे बच्चे लोग पैदा हो जाएंगे, धरतीमा मेरो मानिसहरू पैदा हुनेछन्। उसके बाद उसका जीवन में पाप आएगा, त्यसपछि उनमाथि पाप आयो, उसके बाद बीमारी आ जाएगा, त्यसपछि बिरामी आउने, उसका जीवन में समस्या आएगा। उस सारी चीज में अपने बेटे का अंदर डाल दूंगा। सबै कुरामा आफ्नो छोरा येशू ख्रिस्टमाथि हालिदिनेछु। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापी बन गया येशू ख्रिस्ट तपाईँ मेरो लागि पापी बन्नुभयो, ताकि हम लोग धार्मिकता बन जाए, ताकि हामीहरू धार्मिक हम पवित्र बन हामी जाए। पवित्र बन्न सकौँ। वो अशुद्ध बन गया उहाँ अशुद्ध बन्नुभयो ताकि हम शुद्ध हो जाए। हामी शुद्ध बन्न सकौँ भनेर। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं कि हमारे लिए सब कुछ किया, के गर्नुभएन? हाम्रो येशूले सबै गर्नुभयो। हमको जीवन देने के लिए हामीलाई बहुत। जीवन दिनको लागि धेरै। इस संसार में यीशु मसीह ने जितना भी कष्ट सह लिया किसी ने संसारमा नहीं सहा। जति पनि येशू ख्रिस्टले कष्ट सहनुभयो त्यति कसैले सहन सक्यो? वो भी एक मनुष्य था, एउटा मानिस भएर आउनु भएको थियो। उसको भी दर्द होता था, उहाँलाई पनि दुःख थियो। लोग उसको बुराई करते थे, मानिसहरू उहाँको बुराई गर्थे, विरोध करते थे, विरोध गर्थे, लेकिन चुप बैठता था। तर शान्त रहनुहुन्थ्यो। किसके लिए? कसको हमारे लागि? लिए। हाम्रो लागि, तपाईँको लागि। कितना मार खाया, कति मार कितना खानुभयो, लहू बहाया, कति रगत पकाउनु भयो, खुश था, खुश। खुसी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। क्यों? किन? हमारे लिए। हामी बाँचौँ भनेर। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जीवन प्रभु ने दे दिया है। यस्तो जीवन प्रभुले तपाईँ र मलाई ये दिनुभयो। जीवन गवाना कभी नहीं है। जीवन कहिले पनि गमाउने होइन या हराउने। दो मौत है, दो मौत। दुईवटा मृत्यु छ। हालेलुया। हालेलुया। एक बार मरने, एक स्वर्ग है, एक नरक है। एउटा स्वर्ग छ, एउटा नरक छ। हालेलुया। हालेलुया। एक बार नरक में जाने के बाद एकचोटि नरक गइसकेपछि वापस कोई आ नहीं सकता। फर्केर कोही पनि आउँदैन। जिंदगी भर तड़पना है, लाइफ आग में तड़पना है, आगमै तडपिने हो, आजीवन। लेकिन दूसरा जगह अर्को ठाउँ स्वर्ग, स्वर्ग हो। वहाँ पे यीशु मसीह के साथ त्यहाँ येशू ख्रिस्टको साथ शांति से रहना है। शान्तिको साथ किसी का किटकिट नहीं है, कसैको पनि कोई बीमारी नहीं है। कोही बिरामी छैन। हालेलुया। हालेलुया।
कोई आपको सताने वाला कोही नहीं है, सताउनेवाला छैन। काम करने का जरूरत नहीं है, केही काम गर्नुपर्ने घर छैन। में भाड़ा देने का जरूरत नहीं है। कुनै पनि भाडा तिर्नु ठाउँ पर्दैन। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ प्रभु का आराधना स्तुति करने का, प्रभुको आराधना स्तुति जीवन गर्नुहोस्। भर बैठने का, जीवनभरि ऐसा जीवन प्रभु ने दे दिया है। यस्तो जीवन प्रभुले दिनुभएको छ तपाईँ र मलाई। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कष्ट के साथ, धेरै कष्ट बहुत पछाडि, दुख उठा के धेरै दुःख उठाएर प्रभु यीशु मसीह प्रभु ने येशूले ये जीवन जीवन हमको दे दिया है। हामीलाई दिनुभएको छ। जीवन एक उपहार है। जीवन एउटा उपहार हो हाम्रो लागि। हालेलुया। हालेलुया। सबले के जीवन में, सबके जीवन में सबै मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वर ने एक एक योजना रखा। परमेश्वरले एउटा न एउटा योजना राख्नु भएको छ। इस संसार में जितने भी लोग हैं, यो संसारमा जति पनि व्यक्तिहरू हुन्, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। पहिल्यै परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, ऐसा प्रभु कभी बोलता नहीं है। हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन भनेर प्रभु धर्म किसने बनाया? मनुष्य ने। धर्म मानिसले बनाए। हालेलुया। हालेलुया। और देखो, सबको कट करेगा, सबका खून आता है, लाल ही आता सबैलाई है। काट्यो भने रातो रगत आउँछ। क्या फर्क है? हमें क्या फर्क फरक है? छैन। कोई भी फर्क नहीं है। कुनै फरक छैन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया। परमेश्वरले धर्म बनाउनु भएन। यीशु मसीह किसी का धर्म, जात, धर्म बदलने के नहीं आया। येशू जात र धर्म बदल्नलाई यो संसारमा आउनु भएन। वो आया जीवन बदलने। उहाँ जीवन दिन आउनु भयो। डॉक्टर को भी यीशु प्रभु ने खड़ा किया। डक्टरहरूलाई पनि प्रभुले दिनु। बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रभु ने खड़ा किया। बिजनेसम्यान प्रभुले खडा गर्नुभयो। हालेलुया। हालेलुया। सारे टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जति पनि टेक्नोलोजी बनेको छ, इंजीनियर सबको परमेश्वर ने इन्जिनियरहरूलाई प्रभुले ज्ञान और बुद्धि दे दी है। बुद्धि दिनुभयो। प्रभु सबसे प्रेम करता है। प्रभुले सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु येशूले सारी मानव जाति, सारै मानव इस जातिलाई, संसार में जितना भी लोग है, संसारमा जति पनि व्यक्तिहरू छन्, अभी प्रभु यीशु मसीह ने येशू ख्रिस्टले 2000 साल पहले, 2000 वर्ष अगाडि, जब आप पैदा भी नहीं हुआ था, तपाईँ र म जन्मेका पनि थिएनौँ। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपके ऊपर जो समस्या पड़ रहा है, तपाईँ र मेरो माथि जो समस्याहरू आउँछ, 2000 साल पहले 2000 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु येशूले मिटा चुका है। मेटिदिनु भएको छ। अभी हमारा काम क्या है? विश्वास अब करना, हाम्रो काम के हो? प्रभु का एउटै सेवा करना। ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु, सेवा गर्नु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को जीवन देना, प्रभुलाई आफ्नो जीवन सम्पन्न बपतिस्मा ले लेना, त्यसमा लिनु, हो गया। भइहाल्यो। हालेलुया। हालेलुया। इतना ही है, सिंपल। सिम्पल छ। देखो, मरने के बाद भी तो जीवन को सोचना है ना। मरिसकेदेखि पनि एउटा जीवन छ भनेर आश गर्नु पर्यो। आजकल लोग खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, पैसा 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 पैसा, कमाउँदैछ। लेकिन मरने के बाद किसी ने सोचा ही नहीं है। मरिसकेदेखि कसैले सोचेको छैन। हालेलुया। हालेलुया। मरने के बाद कहाँ पे जाना है पता ही नहीं लोगों को। मरिसकेदेखि कहाँ पुग्ने हो म थाहै छैन भन्ने। इस संसार में जितना भी है सबको मरना ही है, संसारमा भएको व्यक्ति सबैसँग त्यो, लेकिन उसका आत्मा कहाँ कहाँ जाएगा प्रभु डिसाइड करेगा। उसको आत्मा ये हमारा काम नहीं है। यो हाम्रो काम होइन। हालेलुया। हालेलुया। हम आपको रास्ता दिखा सकता है, तपाईलाई रास्ता देखाउन, वचन दिखा सकता है। वचन दिन सक्छौं। हालेलुया। हालेलुया। हमने लहू नहीं बगाया, हामीले रगत बगाउनु हम पर्दैन। क्रूस में नहीं चढ़ा। हामीले क्रुसमा चढ्नु परेन। स्वर्ग राज लेके जाने के लिए स्वर्ग राज दिएर जानलाई यीशु का काम है। येशूको काम हो त्यो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह प्रभु ने दे दिया है। यसरी प्रभुले तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभयो। हालेलुया। हालेलुया। तो वो चाहता है कि सबका भला हो। उहाँले चाहनुहुन्छ सबैको भलाइ मेरे होस्। बच्चे लोग हंसी खुशी रहे, कोई बीमारी में दुख तकलीफ में नहीं पड़े। मेरो नानी बाबुहरू जो पनि छ खुसी रहोस्, दुख बिरामी नपरोस् भनेर। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में समस्या क्यों आते? हम लोग हाम्रो अच्छी कुछ जीवनमा करते नहीं हैं। समस्या किन आउँछ? हामी केही गर्दै गर्दैनौँ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ए! अभी हम वचन देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन हेर्नेछौँ हामी। सब लोग लूका 15 का 11 से पढ़ेंगे। हालेलुया। आज हम 2 वचन देखेंगे। हालेलुया। लूका 15:11 कोई पढ़ो। लुका 15 को 11 लाई पढिदिनुस्। 15 का 11 क्या लिखा है यहाँ पे? लुका 15 को 11 मा के लेखेको बाप और छ? बेटे का रिश्ते के बारे में बोला जो एउटा बुवा र छोराको हराएको छोराको दृष्टान्त, उड़ाऊ पुत्र। उडाउ पुत्रको दृष्टान्त। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या वचन प्रचार करूं। लूका 15 का 11। कौन पढ़ रहा है?
फाइव में इधर ठीक है थोड़ा बस। सबने सुने ठीक। सुने सबने इधर आके पढो कोही त पढो हालेलुया त्यो माइक खै जोडसँग पढ्नु सबैलाई सुन्नुपर्छ ल्याउनुस् ल्याउनुस् ओ करले सुला माइक हाले भन्नु भन्नु चलो यहाँ बसेर पढ्नुस् हालेलुया आज हम ध्यान से प्रभु का वचन देखेंगे आज जो लोग परमेश्वर को छोड़ के गया है सब वापस आ जाएंगे तुम्हारा परिवार प्रभु नहीं है सब वापस आ जाएंगे हालेलुया हालेलुया आज वो पश्चाताप करने यदि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया प्रार्थना छोड़ दिया पश्चाताप करके फिर वापस आने आज पश्चाताप गर्ने समय हो यदि तपाईले प्रार्थना छोडिदिनु लुका भएको छ लुका 15:11 लुका 15 को 11 पद उहाँले भन्नुभयो कुनै मानिसका 2 छोरा थिए कान्छो चाहिँले बाबुलाई भन्यो पिताज्यू मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस् तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो त्यसले सबै रुपैयाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो सुँगुरले खाने चोरले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैनथ्यो जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले भन्यो मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उमार्ने गर्छन् तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु म उठेर आफ्ना बाबुकहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईको दृष्टिमा पाप गरेको छु अब उपरान्त म तपाईको छोरो भनिने योग्यको छैन मलाई तपाईका ज्यालादारी चाकरहरू मध्ये एउटा सरह दिलाउनुहोस् आमेन हालेलुया जोरदार ताली बजाओ हालेलुया यहाँ पे हम देखते हैं आज का वचन ध्यान से सुनना हालेलुया यहाँ पे बाप और बेटे का रिश्ता के बारे में यहाँ बुवा र छोराको सम्बन्धको विषयमा दृष्टांत है दृष्टांत एउटा दृष्टान्त आपके लिए तपाईँ र मेरो लागि आपका और परमेश्वर का मेरा और परमेश्वर का हमारा रिश्ता कैसा है हाम्रो र परमेश्वरसँगको नाता कस्तो छ हालेलुया हालेलुया यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी का दृष्टांत लेके बोला है यहाँ कसैको दृष्टान्त लिएर प्रभुले हामीलाई तो लेकिन ये हमारे लिए यो हाम्रो र तपाईको लागि जो परमेश्वर को बातों को नहीं सुनता है परमेश्वरको कुरालाई सुन्दैनौँ हालेलुया हालेलुया एक पिता का बातों को आज्ञा को नहीं सुनता है उसके लिए पिताको आज्ञालाई चलो मैं मान्दैनौँ हिंदी में पढ़ता हूँ फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे कितना थे 2 बेटा दुईवटा छोरा थिए हालेलुया हालेलुया और 2 बेटा था 2 बेटे थे दुईवटा छोरा थिए हालेलुया हालेलुया एक बेटा एउटा छोरा पिता का आज्ञा को मानता था पिताको आज्ञालाई मान्थ्यो भेड़ बकरी चराना जाता था दिन भर भेडा बाख्रा चराउने खेतको काम गर्ने और गर्थ्यो। रातको आता था घर में आउँथ्यो और एक बेटा था एउटा छोरा थियो पिता का पैसा सब उड़ाने का परमेश्वर आफ्नो पिताको रुपैयाँ पैसा सबै उडाउँथ्यो हालेलुया हालेलुया संसारी चीज में संसारको कुराहरूमा अच्छा खाने का राम्रो खानी अच्छा पीने का राम्रो पिउने महंगा महंगा कपड़ा लगाने कपडा का लगाउने सलमान खान का जैसा सलमान खान जस्तै बियर बार में जाने का बियर बारमा जाने लड़की लोग को घुमाने का लड्कीहरूलाई ऐसा पाप का जीवन था उसका पापको जीवन थियो हालेलुया हालेलुया तो उसने बोला उसले भन्यो पिताजी मेरा संपत्ति दे दो मेरो सम्पत्ति मलाई दिनुस् जितना भी मेरा भाग में आता है जति मेरो भाग पर्छ मेरो अंश चाहिए मलाई चाहियो मुझे चाहिए मलाई चाहियो हालेलुया हालेलुया वो क्या बोलता है मैं दूर देश में जाऊंगा उसले भन्छ म टाढा देशमा जानेछु हालेलुया हालेलुया आप यीशु मसीह को छोड़ के कहीं भी जा नहीं सकते हैं तपाईँ र म येशूलाई छोडेर अगर आप यीशु को छोड़ के कहीं गया आप संकट में पड़ जाएंगे तपाईँ येशूलाई छोडेर कहीँ जानुहुन्छ भने संकटमा पर्नुहुन्छ हालेलुया हालेलुया प्रभु के साथ बने रहने प्रभुको साथ बनि चाहे प्रभु कुछ दे रहा है चाहे प्रभु दिन
चाहे नहीं दे रहा चाहे है, दिनुहुन्न, बने रहो। बनिरहनुपर्छ। एक दिन सारी चीज आपके पास आ जाएगी। सबै कुरा तपाईँ कहाँ प्रभु के पास जाते रहो, प्रभुसँग जाँदै रहनुहोस्, जाते रहो। गइराख्नुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। एक साल तक प्रभु के पास जाते रहे, एक वर्षसम्म प्रभु कहाँ जाते रहे, गइराखेँ, कुछ भी मिला नहीं। केही पनि पाइएन। मैं बहुत निराश था, धेरै निराश थिएँ। अभिषेक के लिए, अभिषेकको लागि, सामर्थ के लिए शक्तिको लागि पूरा पूरा रात प्रार्थना किया, पुरा रातभरि प्रार्थना गर्थेँ, कुछ भी नहीं हुआ। केही पनि भएन। हालेलुया। हालेलुया। 1.5 साल के बाद पावर उतरा। 1.5 वर्षपछि सामर्थ्य झर्यो। हालेलुया। हालेलुया। समय लगता है, टाइम लाग्छ, समय लाग्छ। हर काम के लिए, बिल्डअप होने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए, पावरफुल होने के लिए समय लगता है। शक्तिशाली हुनको लागि अनि बढ्नको लागि, अभिषेक पाउनको हालेलुया। लागि समय लाग्छ। आपका घर बनाने के लिए कितना समय लगा? हजुरको घर बनाउनलाई कति समय लाग्यो? तोड़ने के लिए तोड्नको लागि इधर से बुलडोजर आगे ऐसा मारेगा, उधर से ऐसा मारेगा, खत्म। डोजर आएर एकैछिन मारिदियो भने सबै। हालेलुया। हालेलुया। शक्तिशाली होने के लिए समय लगता है। शक्तिशाली हुनलाई टाइम लाग्छ, समय लाग्छ। हालेलुया। हालेलुया। पर बने रहना पड़ता है प्रभु के साथ। बनिराख्नुपर्छ प्रभुको सँग। हालेलुया। हालेलुया। तो ये लड़का ने बोला मेरा पूरा संपत्ति दे दो। यसले भन्यो मेरो पुरा सम्पत्ति मलाई दिनुहोस्। इसका काम सिर्फ पिता का ही पैसा खाने का। यसको काम थियो परमेश्वरकै पैसा, आफ्नो पिताको पैसा खाने। हालेलुया। संसारिक चीज में उसका जीवन था, संसारिक कुरामा उसको जीवन थियो। उसको किसी भी चीज का कोई परवाह नहीं था। उसलाई कुनै कुराको परवाह थिएन। ये संसारिक बेटा था उसका। संसारी छोरा थियो उहाँको। हालेलुया। हालेलुया। तो पिता को मालूम है अगर ये बेटा यहाँ से चला जाएगा, पितालाई मालुम थियो, उसको पितालाई कि यो यहाँबाट गयो भने जब तक मेरे पास है जबसम्म मसँग छ, अच्छा खा रहा है, खाँदैछ राम्रो, अब इसका आदत ऐसे ही है, यसको बानी यस्तै भइहाल्यो। 10,000 लेके जाता 5 मिनट उड़ा देते हैं, 10,000 लिएर जान्छ, छिट्टै उडाइहाल्छ, 5 मिनट में उड़ा देते हैं। 5 मिनटमा उडाइहाल्छ। लॉलीपॉप लेके आओ, ललिपप लिएर आऊ, बियर लेके आओ, बियर लिएर आऊ, हालेलुया, हालेलुया। सारी चीज में उड़ा सबै चीजमा उडाउँथ्यो। ऐसा जीवन था उसका। यस्तो जीवन उसको थियो। हालेलुया। हालेलुया। तो पिता ने बहुत मनाया, बेटा मत जा मत जा मत जा। पिताले धेरै मनाउनु भयो, नजाऊ नजाऊ भनेर फकाउनु भयो। आपका भविष्य आपसे ज्यादा परमेश्वर जानता है। तपाईँ र मेरो भविष्यलाई तपाईँ र मभन्दा धेरै परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। आज रात को क्या होने वाला आपको पता है? आज राति के हुँदैछ थाहा छ हजुरलाई? थाहा छ कसैलाई? तपाईँलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छ? आज रात भरि में तपाईँलाई के हुँदैछ थाहा छ? आज रातभरि तपाईँ र मेरो जीवनमा के हुनेवाला छ थाहा छ? हालेलुया। थाहा छैन हामीलाई, थाहा छैन, कहिले के हुने हो थाहा छैन। थाहा छैन हामीलाई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुलाई थाहा छ, प्रभुलाई थाहा छ, परमेश्वर को पता है, परमेश्वरलाई थाहा छ, हमारा जीवन के बारे में प्रभु को पता है। जीवनको बारेमा प्रभुलाई थाहा छ। हालेलुया। हालेलुया। ये बाप को पता था, पितालाई थाहा थियो ये लड़का जब भी दूर देश में चला जाएगा, यो छोरा टाढा देश गए पनि पैसा सारे पैसा उड़ा देगा, पैसा उडाउनेछ यसले, उसके बाद उसको देने वाला कोई नहीं है। त्यसपछि यसलाई कसरी दिने छैन। हालेलुया। हालेलुया। पिता को मालूम था, पितालाई मालुम थियो, बहुत मनाना लगा, धेरै फकायो, बेटा मत जा, नजा, तेरे को जो भी चाहिए मैं देता है, जो पनि चाहिन्छ मसँग छ म दिन्छु, मत जा बोला। नजा, वो बोला नहीं मुझे चाहिए। नहीं मलाई चाहियो। बहुत जिद्दी किया उसने। धेरै वचन के टाइम में सब लोग गया क्या? वचनको समयमा गए कोही। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन नहीं बदलता है। त्यसैले हालेलुया। बदलिने गाह्रो हुन्छ। परमेश्वर का वचन में देखो, जो वचन सुनता है उससे प्रभु खुश होता है। जो वचन सुन्छन् ती व्यक्तिबाट प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। यीशु मसीह का चला लोग आगे बोले थे, येशू कहाँ आएर मानिसहरूले यीशु को बोला, येशूलाई भनी, हालेलुया, हालेलुया, देख तेरा भाई, देख तेरा बहन तिम्रो भाइ र बहिनी तुझे मिलने के लिए आ रहा है। तिमीलाई भेट्न आएका छन्। यीशु मसीह कहता कौन है मेरा, येशूले के भन्नुभयो? को मेरो भाइ बहिनी, कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा को मेरो बाप? आमा, को जो भाइ, को परमेश्वर का वचन सुनता है जसले परमेश्वरको वही मेरे वचन सब कुछ सुन्छन् है। तिनीहरू नै मेरा आमा भाइ बहिनीहरू हुन्। हालेलुया। चर्च एंटरटेनमेंट है नहीं ये, यो चर्च खुसी मनाउने ठाउँ होइन, इन्जॉय गर्ने यहाँ ठाउँ पे होइन। वचन परमेश्वर का वचन सुन के जाने यहाँ आप। परमेश्वरको वचन ये वचन सुनेर सुनना जानु। और जीवन में लागू करना वचन यही ब्लेसिंग है। सुन्नु, जीवनमा लागू गर्नु, आज्ञाकारिताको आपका जीवन। आशीष कहाँ से आता है? स्वर्ग से नहीं आशीष आता है, कहाँबाट वचन से आता है। आउँछ? वचन से। स्वर्गबाट भन्दा पनि बाहिरबाट परमेश्वर का आउँछ। वचन मानो, बस आशीष आपके परमेश्वरको पास। वचनलाई मान्नुस्, आशीष आफै आउँछ। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर को साथ में लेके चलना पड़ेगा। वचन र हम परमेश्वरलाई क्या करता साथमा है, लिएर वचन सुनता नहीं, सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करता तो नहीं होता है। वचन सुन्दैनौ, क्योंकि प्रभुलाई वचन नहीं, बाहिर बाहिर परमेश्वर।
वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ वचन ही परमेश्वर है। वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत मनाए उसको, मज्जा मज्जा बोल के मनाऊ, फकाए, नजाऊ मुझे भने, चाहिए। मलाई चाहियो गया, गइहाले आधा संपत्ति लेके गया, बहुत आधा दूर देश में चला गया। टाढाको देशमा गइहाले जितना भी पैसा लेके गया था सब उड़ा दिया। जति पैसा लिएको थियो सबै उडाइहाले हालेलुया। हालेलुया। आदत है ना उड़ाने का पैसा। बानी थियो नि उसको उडाउने कितने लोग पैसा उड़ाते हो आप? कतिजनाले पैसा उडाउनुहुन्छ हालेलुया। हालेलुया। आपको खर्चा भी सही उसमें करना है। खर्च पनि राम्रोसँग गर्ने हो, सोची सम्झेर तपाईँ हालेलुया। हालेलुया। कभी पैसे का अभाव आने वाला है, देखो परमेश्वर फाइनेंस को उसी को ब्लेसिंग देता है, धन को जो लोग मिला के खर्च करता है उसको देगा। परमेश्वरले त्यसलाई दिनुहुन्छ जसले खर्चिन जान्छ। अभी पैसा है, महंगा महंगा चीज ले लेगा। पैसा छ, अहिले धेरै महँगो चिज लिऊ, पैसा है, चलो अच्छा 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 कपड़ा लेंगे। पैसा छ, राम्रो कपडा लिइहालौ, अचानक देखो नौकरी चला गया, अचानक पैसा लागिरी नहीं है, गइहाल्यो, पैसा तो भएन, समस्या आ जाएगी। समस्या आइहाल्यो, हालेलुया। आइहाल्यो। इसीलिए त्यसैले आपको सस्ता सस्ता चीज को लेना है, सस्तो चिज लिने। समय समय में देखिए। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने बोला मैं जाता हूँ, गया, वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद सब पैसा उड़ा दिया, सब पैसा उडायो, खत्म। सब खत्म। कितना पैसा धन दौलत लेके गया था, सम्पत्ति लिएर सारी चीज खत्म, सबै फिनिश। खत्म भइहाल्यो, खत्म भइहाल्यो सबै। हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या करना पड़ेगा? भूख तो लगा है, भोक्ता लागेको अभी छ, काम ढूंढना पड़ेगा। अब काम खोज्नु पर्यो। कौन सा काम मिला? सुअर चराने का। सुँगुर चराउने काम मिल्यो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को छोड़ोगे, छोड़ के चला जाओगे, अरे यीशु का जरूरत नहीं है, प्रभु का जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है, धन है, ये है, वो है, आपका भी ऐसे हाल हो जाएगा। तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई छोडेर एकातिर गयौँ भने हाम्रो जब पनि तक आप पिता के साथ है तब तक आप ब्लेसिंग है, जबसम्म तपाईँ परमेश्वरको साथमा तब तक आप सुरक्षा है। हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ। जिस दिन यीशु मसीह को छोड़ोगे, जुन दिन येशूलाई छोड्नुहुनेछ, शैतान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शैतान समातिहाल्नेछ हात फेरि। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठिए, परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुहोस्, आप प्रभु के साथ है, प्रभुको साथमा इसलिए कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति तंत्री मंत्र शक्ति आपको छोड़ नहीं पाए। कसैले पनि छोड्न सक्ने छैन तपाईँ र मलाई। हालेलुया। Hallelujah. जब आप यीशु को छोड़ दोगे तपाईँ र म येशूलाई छोड्छौँ, तो शैतान का दरवाजा खुला होगा। शैतानको ढोका खुल्ला हुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। इसको बहुत भूख लगा, कसलाई भोक लागेको पैसा छ, खत्म हो गया, पैसा खत्म भइहाल्यो, देने वाला कोई नहीं है, दिनेवाला कोही छैन, अनजान जगह में अनजान ठाउँमा दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। साथी छैन, पहला दोस्त लोग को खिला, आ जाओ आ जाओ, मेरे पास पैसा, आ जाओ, खाएंगे, चलो साथीहरूलाई खिलाऊ, खुवाऊ, मौज मस्ती करेंगे, ऐश मौज करेंगे। मस्ती गर्थ्यो। पैसा खत्म हो गया, दोस्त लोग भाग गए। भागे साथीहरू। हालेलुया। अकेला पड़ा, 2 दिन तो ऐसे रहेगा दुई वो। दिन त भोकै रहिहाल्यो। उसके बाद त्यसपछि काम ढूंढने के लिए गया, काम खोज्न गयो, मालिक काम दे दो, मालिक काम दिनुहोस्। खाना दिया भी चलेगा। हालेलुया। खानाको लागि मात्र पनि काम गर्न तयार भयो। पहले घर में क्या खाता था? पहिला घरमा के अच्छा खान्थ्यो? कपड़ा पहनता था, राम्रो कपडा लाउँथ्यो, अच्छा खाना खाता राम्रो था, खाना खान्थ्यो। और उसका पिता बहुत धनी था। पिता धेरै धनवान थिए। पिता कौन है? यीशु। प्रभु बहुत धनी है, बोलो यीशु धनी है। येशू धनी है। मैं गरीब नहीं है, मैं गरीब नहीं हूँ। बोलो मैं गरीब नहीं ओ, हूँ, गरीब छैन, मैं धनी हूँ। धनी छु, अरे बोलो भाई, मुंह से बोलो। म धनी मैं आपको छु। बताना, ध्यान से सुनो। आपको ना अभी देखो बराबर आपको देता हूँ। ये क्या है? क्या है यो के हो? ये? क्यों? Uzi. Pocket. हाँ? अगर ये बंदा हो जाएगा, बंदे में कोई डाल सकता है? नहीं, तो क्या करना पड़ता है इसको? खोल्नु पर्छ, हाँ? खोल्नु पर्छ। आपका मुंह अगर बंद है तो क्या प्रभु कुछ डालेगा? बोलो, तपाईँ र मेरो मुख बन्द भएपछि प्रभुले के कहाँ से डालेगा परमेश्वर? कहाँबाट हाल्नुहुन्छ परमेश्वरले? बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे बोलो ना यार, हालेलुया बोलो, पैसा दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जब भी परमेश्वर के पास आता है ना, ऐसे जोर से बोलेगा हालेलुया। जब प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ जोरले बोल्नुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ऐसा लोग स्वर्ग सुनना चाहिए। स्वर्गसम्म पुग्नु पर्यो। हालेलुया। हालेलुया। काम ढूंढे, काम क्या मिला? सुअर चराने का। काम के मिल्यो? सुँगुर चराउने काम मिल्यो। सुअर के साथ रहने का, उधर ही सोने का, सुँगुरसँगै बस्ने, वही चराने का, त्यही चराउने ऐसा काम मिला उसको। काम पाइयो धनी बाबुको छोरालाई। हालेलुया। हालेलुया। भूख लगा, भोक लाग्यो। जो सुअर जो फलिया खाता था, सुँगुरले जुन वो जब भी खाना लगा, खाना खान्थ्यो नि त्यो उसके बाद पिता का याद आया। त्यसपछि त्यसलाई आफ्नो पिताको याद आयो। बोलने लगा, मेरा पिता के घर में
पिताको घरमा नौकर लोग ने बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना था, नोकरहरू पनि राम्रो राम्रो लाउने लेकिन खाने गर्छन्। यहाँ पे मैं सुअर का खाना खा रहा हूँ। यहाँ त म सुँगरको खाना खाँदैछु। हालेलुया। हालेलुया। तब भी उसको पता चला। तब उसलाई थाहा भयो। ऐसे हमारा जीवन में यस्तै हाम्रो जीवन जब भी ठोकर लगेगा ना, जब ठोक्कर लाग्छ तभी पता चलेगा। तब थाहा लाग्छ। हालेलुया। हालेलुया। अभी लोग चर्च में आए, अहिले मानिस चर्चमा आए, पैसा मांगा, पैसे मागे, धनवान बन गया, धनवान हो गया। धनवान भइहाले। हालेलुया। उसके बाद बोलेगा क्यों चाहिए यीशु धन? त्यसपछि किन चाहियो? धन तो मिल गया ना, धन त पाइहाल्यो, क्या जरूरत है? के जरुरत छ? हालेलुया। हालेलुया। धन मिल गया, पैसा पाइहाल्यो। चर्च में। हालेलुया। चर्चमा चर्च में आप आने के बाद आप जो भी मांगते हो वो तो मिलेगा। चर्चमा आइसकेपछि जुन कुरा प्रभुसँग माग्छौँ त्यो पाइन्छ। बहुत लोग क्या कहता है, धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ? सिर्फ मांगते रहते हैं, माग्ने मात्रै गर्नुहुन्छ। हर संडे आता मांगते रहते हैं। हर शनिबारको आएर माग्ने मात्रै काम। पर यीशु मसीह का है, अब येशूले भन्नुभयो, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। नाश हुने भोजनको लागि परिश्रम नगर। अगर आप प्रभु के पास आए, यदि तपाईँ र म प्रभु कहाँ आएका छौँ, सोना चांदी डायमंड सब कुछ, घर बीबी बंगला बंगलाहरू, गाड़ी गाडीहरू, सब कुछ सबै मिलके मिलेर तू मरने के बाद नरक में गया तो फायदा क्या है? मरेपछि बोलो। सबै पाएर नरकमा गइस् भने के फाइदा भयो? क्या फायदा है? कुछ फायदा है? केही फाइदा छ? नरक में जाने कुछ फायदा है? नरकमा जाने केही फाइदा छ? हालेलुया। लोग यही बोलता है, संडे चर्च में आता है पर मुझे घर दे दे, ये दे दे। पहले अपना जीवन को प्रभु को देना है, समर्पण करना है। शनिबारको यहाँ आएपछि हामी यही भन्छौँ, बंगला घर गाडी दे, तर हामीले पहिला आफ्नो जीवन प्रभुलाई समर्पण गर्नु पर्यो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है, येशूको आगमन नजिकै छ। इसलिए फटाफट प्रभु को जीवन देना, बपतिस्मा देना। फटाफट प्रभुको लागि समर्पण गर्नुहोस्, बप्तिस्मा लिनुहोस्। कितना लोग ने बपतिस्मा नहीं लिया? बपतिस्मा देना, प्रभु को जीवन दो। प्रभुलाई जीवन दिनुहोस्, बप्तिस्मा लिनुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो यीशु आने का गारंटी है, तो येशू आउने ग्यारेन्टी, नहीं तो हम मरने का गारंटी है। हाम्रो ग्यारेन्टी न त। इसलिए जीवन को फट करे बपतिस्मा दे देना। छिटो छिटो बप्तिस्मा लिनुहोस्। स्वर्ग का टिकट बनाओ, स्वर्गको टिकट तयार पार्नुहोस्। प्लेन आ जाएगा लेके जाएगा, प्लेन आएर लिएर नहीं जान्छ। तो इधर बैठना पड़ेगा। तर यतै रहनु पर्ने छ। अब बोलेगा भन्नुहुनेछ। हालेलुया। हालेलुया। हम तो तुलसीपुर चर्च में जाते थे, हामी त तुलसीपुरको चर्चमा जान्थ्यौँ, हम किधर किधर जाते थे। हामी त्यहाँ त्यहाँ जान्थ्यौँ, कता कता। यीशु बोलेगा तुम कौन है मैं नहीं जानता है। तिनको म चिन्दैन भन्नुहुनेछ यसोले त्यो दिन। हालेलुया। हालेलुया। नहीं होता है। ये काम ना यीशु का है, हमारा नहीं है, मेहनत का नहीं है। येशूको हो, हामी प्रभुका जनहरूको होइन। हालेलुया। हालेलुया। जब इस सुअर का बास आया, जब सुँगरको बासना आयो, ठोकर लगा, ठोक्कर लाग्यो, उसके बाद बोलने लगा मैं अपना पिता का घर में जाऊंगा। त्यसपछि भन्न लाग्यो म लौट के पिता जाऊंगा। कहाँ फर्केर जानेछु। हालेलुया। हालेलुया। जब तक धन संपत्ति था, सब कुछ था, तब तक इसने काम नहीं किया। जबसम्म धन सम्पत्ति थियो त्यतिखेर यसले काम गरेन। हालेलुया। हालेलुया। पिता को छोड़ के आया था। परमेश्वरलाई पितालाई छोडेर आएका थिए। हालेलुया। अनजान जगह में गया था, नचिन्ने ठाउँमा, अनजान ठाउँमा थिए। कोई जान पहचान का नहीं, कोई कोही नहीं है। पनि चिनेको व्यक्ति थिएन। जो भी ठोकर लगा, जब ठोक्कर लाग्यो, उसने बोला उसले भन्यो मैं भी पिता के पास म जाऊंगा, आफ्नो पिता कहाँ मैं फर्केर पिता को मनाऊंगा। जान्छु। पितालाई फकाउने छु। क्या बोला उसने मालूम है? के उसने भन्ने डिसाइड किया उसले चाहिँ सोच बनायो, मैं एक नौकर बन के म जाऊंगा। एउटा नोकर जस्तै बनेर पिता कहाँ पहला जान्छु। क्या था? पहला बेटा था। पहिला छोरा थिए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसने उसके बाद पश्चाताप किया, जब गलती किया। पछि उसले पश्चाताप गर्यो। हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला मेरा पिता तो मुझे नहीं पहचानेगा, मेरो पिताले मलाई चिन्नुहुने मैं तो छैन। अभी पतला हो चुका हूँ, म पातलो भइसकेँ, बहुत साल हो चुका है। धेरै वर्ष भइसक्यो। बाबा आपका पिता आपको हमेशा पहचानता है। तपाईँ र मेरो परमेश्वर पिताले सधैँ हामीलाई यहाँ चिन्नुहुन्छ। कतिजना माहरू बाबुहरू हुनुहुन्छ, अगर तपाईँको छोरा हालेलुया आपके बेटा बेटी 30 साल के बाद आए भी आप पहचानोगे। तपाईँ र हामीले आफ्नो छोराछोरी 30 वर्षपछि आए पनि चिन्छौँ उसको स्वभाव। अगर आपका बेटा बेटी कहीं भाग के चला गया, भागेर गइहाल्यो भने, कहीं घूम गया, हराइहाल्यो भने, 30 साल के बाद आने के बाद भी 30 वर्षपछि आएपछि वो लोग आपको नहीं पहचाना भी, उनीहरूले तपाईँलाई नचिने पनि आप पहचानते हैं। तपाईँ चिन्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। जब से बेटा घर से निकल के चला गया, जब छोरा घरबाट निस्केर गए, पिता बहुत टेंशन लिया। पिता धेरै चिन्तामा थिए।
पिता ने बोला अभी ये बेटा कोई काम का नहीं है, यो छोरा केही पैसा था सब उड़ा दिया रहेगा, पैसा सबै उडाइहाल्यो। जब तक मेरे पास था खा रहा था, पी रहा था, घूम रहा था, ऐसा सब कुछ कर रहा यस था, गर्थ्यो, मजाक गर्थ्यो यहाँ। अभी सब कुछ खत्म हो गया। सबै खतम भइहाल्यो। हालेलुया। हालेलुया। तो पिता ने क्या करता था मालूम है? पिताले के बेटे गर्नु? का इंतजार करके बैठा। छोराको बाटो पर आज हमारे जीवन में पाप होता है, आज हामी भित्र हम पाप गुनाह हुन्छ। होता है, अपराध से गलती होता है, गल्ती हुन्छ। और हम उस समय में हामी त्यो समयमा भागना नहीं है भाग्ने होइन, और नजीक जाना है, परमेश्वरको झन् नजिक पश्चाताप करना पश्चाताप गर्ने, और नजीक जाना। नजिक जाने। पाप हो गया, पाप भयो, गुनाह हो गया, अपराध भयो, पश्चाताप करो, पश्चाताप गर्नुहोस्, आगे जाओ। अगाडि जानुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। तो इसने सोचा, उसले सोच्यो, बहुत दिन से खाना नहीं खा रहा था, धेरै दिनबाट खाना शरीर में बास आ रहा था। शरीरमा गन्दगी आयो। पहला क्या करता? परफ्यूम, पहिला परफ्युम पूरा सेंट मारता था शरीर में। हाल्थ्यो शरीरमाथि। हालेलुया। हालेलुया। पहला तो पूरा शरीर पूरा खुशबू रहता था, सेंट मंगा मंगा सेंट डालता था। बास्ना आउँथ्यो। अभी कौन सा सेंट आया? कुन चाहिँ सेन्ट आयो? हालेलुया। सुअर का। सुँगरको। हालेलुया। हालेलुया। उस देश में कंगाल बन गया। त्यस ठाउँमा ऊ कंगाल उसने बोला, डिसाइड किया अभी मैं मेरा पिता के घर में लौट के उसले जाऊंगा। निर्णय गर्यो म मेरो पिताको घरमा फर्केर जान्छु। कम से कम खाना तो मिलेगा। खाना त मिल्नेछ मलाई। अगर मैं उसको जाके बोलूंगा मैं यदि नौकर हूँ, म गएर म नोकर हुँ भने हालेलुया, हालेलुया, तो खाना तो मिलेगा। खाना त पाइनेछ। उसके बाद उसने डिसाइड किया त्यसपछि उसले निर्णय गर्यो। और उसका बाप इंतजार कर रहा उसको है, पिताले उसलाई मेरा बेटा आएगा, पर्खिरहनु भएको। मेरा बेटा आएगा, छोरो आउँदैछ। मेरा बेटी आएगा। छोरी आउँदैछ। आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। तपाईँ र मेरो इन्तजार। जितने लोग तुम्हारा प्रभु को छोड़ के गया है, आज सब वापस आ रहा है। चर्चबाट जो छोडेर परमेश्वर ऋषि पर आमीन बोलो। आमेन भन्नुहोस् जो न। अभी तक आपका परिवार ने प्रभु को ग्रहण किया नहीं है, जो छोड़ के गया है, गएका छन्। आज वो लोग वापस आ रहा है, प्रभु में वापस आ रहा है। प्रभु यीशु ने कहा जो भी बैकस्लाइड हुआ है सब वापस आ रहा है। गएका छन्, फर्केर आउँदैछन्। हालेलुया। आउँदैछन्। आपका परिवार का सेलिब्रेशन हो रहा है। सदस्य फर्केर आउँदैछन्। हालेलुया। हालेलुया। तो वो जाना शुरू किया। ऊ जान सुरु गर्यो उसले। अभी इतना दिन से अभी खाना नहीं मिला था शरीर में, दिनपछि खाना ताकत नहीं था। ताकत थिएन शरीरमा। हालेलुया। हालेलुया। पूरा गंदा ही गंदा कपड़ा है, गन्दा कपडा, ताकत नहीं है, बल थिएन। खाना नहीं है। उसके बाद लेकिन उसने कोशिश किया जाने के लिए। कोसिस गर्यो उसले। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा आगे जाता है फिर गिर जाता है, थोडा अगाडि जान्छ फेरि गिरिहाल्छ। चक्कर आता है उसको, चक्कर आउँछ होला। फिर ही चलता है। फेरि हिँड्छ। चलते चलते हिँड्दा चलते हिँड्दै पिता का घर में पहुंच जाता है। पिताको घरको नजिक पुग्छ टाढै। हालेलुया। हालेलुया। और पिता ने क्या किया है? बेटा आएगा बोल के परमेश्वर पिताले के गर्नुभएको थियो? मेरो छोरा आउँछ बाहर भनेर में इंतजार करके बैठा। टाढै इन्तजारमा हेर्दै थियो, बाटो हेर्दै थियो उनी। बाहर में बैठ के बारमा इंतजार करके बैठा है। इन्तजार उसका पर्खिरहनु। नौकर लोग ने बोला, उनीहरूको नोकरले भन्यो, मालिक मालिक आपका बेटा तो बहुत साल हो गया जाके, तपाईँको छोरा गएको धेरै वर्ष उसका भयो। चिंता मत करो, त्यसको चिन्ता अब अभी नगर्नुहोस्। आएगा कि नहीं आएगा। आउँछ आउँदैन थाहा उसने छैन। बोला, उसले भन्यो, बाप ने बोला बुवाले भन्यो, मेरा बेटा आएगा, मेरो छोरा आउनेछ, मेरा बेटा मेरो आएगा, छोरा आउनेछ, मेरा बेटी मेरो आएगा, छोरी आउनेछ, मेरा बेटी आएगा, छोरी आउनेछ। तुम्हारा परिवार प्रभु में आएगा। परिवार प्रभुमा मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपका पूरा परिवार जिसका सेलिब्रेशन हुआ नहीं है, जो बैकस्लाइड है, एक्सिडेन्ट भएका छन्। सब लोग वापस आ रहा है यीशु के फर्केर नाम से। आउँदैछन्, फर्केर आउँदैछन्। हालेलुया। हालेलुया। तो पिता को देख के उसने नहीं पहचाना। पितालाई देखेर उसले हालेलुया। चिनेन। पिता जब भी बेटे को देखा, पिताले जसरी आफ्नो छोरालाई देख्नुभयो, देखने के बाद दौड़ के जाके गले लगा। दौडेर गए। दादा ताली बजाओ। अङ्गालो हाले, ताली बजाउनुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। जाके गले लगाए अङ्गालो पिता, हाले। पिता ने गले लगाया। पिताले अङ्गालो हाल्नुभयो। पिता ने बोला, पिताले भन्नुभयो, हालेलुया, हालेलुया। अब एक काम करो, इसको अच्छा न लाओ, यसलाई नुहाइदियो, अंगूठी पहनाओ, औँठी पहिनाओ, हालेलुया, हालेलुया। जुतियां डालो, जुत्ता हाल्नुहोस्, कोट डालो, कपडा लगाइदिनुहोस्, पार्टी करो घर में। घरमा खुसी मनाउनुहोस्, पार्टी हालेलुया। गर्नुहोस्। हालेलुया। कभी बेटे ने पश्चाताप किया, छोराले पश्चाताप गरे। वो बेटा लौटने का निर्णय किया। ऐसे हमारा ये देखो, पिता कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। पिताको हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। पूरा पौधे तो कौन है? वो प्रभु को छोड़ के जाने वाला। प्रभुको छोडेर जानेवाला चाहिँ उडाउ पुत्र हो। हालेलुया। हालेलुया। अरे आपका परिवार ने अभी विश्वास किया नहीं यदि है, तपाईँको परिवारले कोई विश्वास चर्च गर्नु में चर्चमा आएर आया लेकिन छोड़ के चला गया। छोडेर गइहाले। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा लोग परमेश्वर वापस लेके आ रहे। फेरि प्रभुले वापस ल्याउँदै हुनुहुन्छ, फर्काउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। और उसका देखो,
वहाँ पे नाचना गाना सब कुछ होना शुरू हो गया। नाचगान सुरु भइहाल्यो घरमा, खुसी मनाउने। Amen. कितना सालों के बाद बेटा आया। कति वर्षपछि छोरा आयो। ऐसा परमेश्वर जो में लौट के आता है पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। अब मानिस फर्केर आउँछ यो चर्चमा, तब हालेलुया। परमेश्वरले स्वर्गमा आनन्द जो भी मनाउँछ। कोई मनुष्य पश्चाताप करके प्रभु में जाता है परमेश्वर गले लगाता है उसको। जब कोही मानिस पश्चाताप गरेर प्रभुमा आउँछ भने प्रभुले अँगाल्नुहुन्छ त्यसलाई, परमेश्वर गले लगाता है उसको। अँगाल्नुहुन्छ प्रभुले। हालेलुया। हालेलुया। शैतान क्या बोलता है, तूने पाप कर दिया, शैतानले के भन्छ, तैले पाप तूने गरेको गुनाह छस्। कर दिया। तैले गुनाह गरिस्। तेरे को प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, तँलाई प्रभुले मान्नुहुने तेरे को छैन। प्रभु ने निकाल दिया। निकालिहाल्नुभयो, स्वीकार गर्नुहुने छैन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमेशा नेगेटिव शैतानले बातें बोलता है। सधैँ नेगेटिभ कुरा बोल्छ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को मालूम है प्रभुलाई थाहा छ ये लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करेंगे। बप्तिस्मा लिइसकेदेखि पनि यिनीहरूमा पापको स्वभाव हुनेछ। प्रभु कह रहा है मैं लेकिन क्षमा करूंगा, तर म क्षमा गर्नेछु। अगर पश्चाताप करेंगे यदि पश्चाताप गर्छन् भने क्षमा करूंगा। क्षमा गर्नेछु। पश्चाताप करने के बाद क्षमा है, ऐसे बैठने के बाद क्षमा नहीं है। पश्चाताप गरेपछि क्षमा यस्तै बसेर छैन। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग ये धरती में रहता है, हामी यो संसार में रहता है, संसारमा रहन्छौँ, गलती हो जाता है। गल्ती हुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का लो मांगो, आगे बढ़ो। येशूको रगत माग्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। और ये वचन देंगे। हालेलुया। अरू एउटा वचन हेर्नेछौँ, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग र नरक। चलो निकालो 16 निकालो उसका, लूका 16। ये दो वचन प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। लूका 16 का धनवान और एक धनवान मनुष्य और कंगाल मनुष्य, लाजरस और लाजरस और धनवान मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। लूका 16 का 19 19। का 19 लुका 16 त्यसको 19 एक धनवान मनुष्य था धनी मानिस र लाजरस। और दूसरा था एक धनी मनुष्य था। एउटा धनी मानिस थियो, वो क्या करता था, कपड़ा अच्छा कपड़ा पहनता था, राम्रो राम्रो लुगा लाउँथ्यो, मलमल कपड़ा पहनता था। मलमल कपडा लाउँथ्यो। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा उसके बाद धन सम्पत्ति बहुत सारे चीज था। सँग धेरै कुराहरू थियो, धन सम्पत्ति। हालेलुया। हालेलुया। देखो जो इसके पास धन संपत्ति है वो बड़ा नहीं है। योसँग अगर आपके पास धन संपत्ति भी नहीं है तो यीशु मसीह है, आप सबसे अमीर है। यदि कसैसँग धन सम्पत्ति मात्र छ, येशू छैनन् भनेपछि त्यो केही पनि होइन। तर यदि तपाईसँग येशू हुनुहुन्छ भनेपछि के छ, सबै कुरा, सबै धनवान, तपाईँ सबभन्दा ठुलो धनवान हुनुहुन्छ। बोलो ना आमीन। आमीन भन्नुहोस्। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन। बोलो मैं धनवान हूँ। म धनवान छु भन्नुहोस्। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु के नजर में प्रभुको नजरमा धन संपत्ति वाले धनी नहीं है। धन सम्पत्ति वाला धनी होइनन्। हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग जिसके पास कुछ कमी है जससँग केही कमी छ, उसके पास यीशु है, उसँग येशू, वही धनी है। त्यही व्यक्ति धनी हो हालेलुया। जससँग येशू हुनुहुन्छ। आप छोटा काम करो, तपाईँ सानो काम गर्नुहोस्, आपका छोटा शॉप है, सानो पसल छ, छोटा बिजनेस है। सानो व्यापार छ। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसमें यीशु शामिल है, यदि त्यसमा येशू सामेल हुनुहुन्छ आप भने जो चीज में हाथ डालोगे वो फलवंत हो जाएगा। ठुलो ठुलो चिजमा हात राख्नेछौँ। हाँ, एक ही आदमी ने आमीन बोला, बाकी तो सब ऐसे ही बोला है। बोलो ना आमीन। आमेन। हाँ ऐसे बोलना। हालेलुया। बोलो आमीन। आमेन। बोलो धन मुझे नहीं चाहिए, धन मुझे नहीं चाहिए, धन मलाई चाहिँदैन, यीशु चाहिए। येशू चाहिन्छ। आपको यीशु चाहिए, धन चाहिए। आपको ब्लेसिंग चाहिए, यीशु चाहिए। आपको अभिषेक चाहिए, यीशु चाहिए। येशू अभिषेक गर्नु। आपको फायर चाहिए और ये चाहिए, क्या येशू चाहिए? येशू चाहिए। हाँ? आपको पवित्र आत्मा चाहिए, यीशु चाहिए। येशू चाहिए। आपको सेवा चाहिए, यीशु चाहिए। येशू चाहिए। हाँ। अगर यीशु मसीह आपके पास है सारे चीज आ जाएंगे पीछे पीछे। यदि येशू हामीसँग हुनुहुन्छ भने जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रभु येशू भन्नुहुन्छ मत्ती 6:33 में, 6:33 मा, पहला स्वर्गीय राज्य के बारे में खोजी करो, पहिला उहाँको धार्मिकता र राज्यको खोजी गर, सारे चीज पीछे पीछे आ सबै कुराहरू थपिनेछन्। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हुआ? वीडियो बनाओ कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक जो धनवान मनुष्य था एउटा वो धनी मानिस किसी का भी परवाह नहीं करता था। कसैको परवाह गर्दैन थियो। वही जगह में यही ठाउँमा एक कंगाल आदमी था, लाजर। एउटा लाजरस भन्ने घाउले पूरा भरिएको शरीर व्यक्ति से थियो। पूरा घाव ही घाव था। हालेलुया।
पूरा घाव सर में पूरा घाव पुरा घाव शरीरमा घावै घाउ थियो। और कुत्ते भी आके घाव चाहते कुकुरहरू आएर उसको घाउलाई चाट्थे। और जो मालिक जो मेज में बैठ के खाता था धनी मानिस थियो, ऊ चाहिँ मेजमा बसेर वो नीचे खान्थ्यो। गिरता था, त्यही तल खसेको जुठो हो, वो खाना था वो भी मिलता नहीं। खाने इच्छा गर्थ्यो तर पाउँदैन थियो। हालेलुया। हालेलुया। तो एक दिन क्या हो गया, एक दिन के भयो, लाजर मर गया, लाजरस कंगाल मरिहाल्यो। आदमी मर गया। कंगाल मान्छे तो मरिहाल्यो। मरने के बाद कहाँ गया, मरिसकेपछि कहाँ गए, स्वर्ग। स्वर्गमा। धनी आदमी मरा कहाँ पे धनी गया, आदमी पनि मरिहाल्यो, नरक में चला गया। नरकमा गइहाल्यो। हालेलुया। हालेलुया। क्या धन होने से क्या स्वर्ग जा सकता है, धनले स्वर्ग अगर यीशु नहीं है। यसु नभए के हुन्छ। अरे बाबा बहुत लोगों के पास धन है, धेरैसँग धन छ, संपत्ति बहुत कुछ है, सम्पत्ति धेरै छ, बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेन्स छ, रात को नींद नहीं आता है, राति निद्रा आउँदैन, डिप्रेशन है, टेंशन है, डर है। टेन्सन छ, डर छ। आप दाल चावल खा के आराम से सो सकते हो, दाल र भात मात्रै खाएर मजाले सुत्नु। क्योंकि आपका जीवन में यीशु है। जीवनमा येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। जिसका जीवन में यीशु है उसका जीवन में शांति है, जसको जीवनमा येशू हुनुहुन्छ उहाँको जीवनमा शान्ति छ, संतुष्ट होना है। सन्तुष्टि हुने हो। अरे आपको यीशु मिला और क्या चाहिए, येशू बाहेक अरू के चाहियो। बाकी सब प्रभु लेके आएगा। सबै प्रभु लिएर आउनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रभु कहता है, प्रभुले भन्नुहुन्छ, मैंने 200 टाइम बाइबल पढ़ा, मैले 200 पटक बाइबल ये पढेँ। पूरा नए नियम का। उहाँले हालेलुया। 200 चोटि पढ्नुभयो। तो एक वचन मेरे को मिला, एउटा वचन पाइयो उहाँलाई, रोमियो 8:32, रोमी 8:32, रोमा से 32। जिस परमेश्वर ने जसले, जो परमेश्वरले अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, आफ्नो एक पुत्रलाई पनि राखी छोड्नु भएन, वो परमेश्वर उहाँ परमेश्वरले बाकी चीज तुमको क्यों नहीं बाँकी देगा? चिज किन दिनुहुन्न र। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन मेरे को बहुत टच किया। यो वचनले धेरै टच गर्यो उहाँ। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर बेटे ही दे सकता है, परमेश्वर जब बेटालाई छोरालाई दिन सक्नुहुन्छ, बेटे का लहू बगा सकता है, बेटाको रगत बेटे को बगाउन कुर्बान कर सकता है, सक्नुहुन्छ, बलिदान गर्न सक्नुहुन्छ, बेटे को घात कर सकता है। घात गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम उसका बेटा बेटी नहीं है, कि हामी उहाँको छोराछोरी होइनौँ, है ना? हौ नि। क्या हमको नहीं देगा वो, हामीलाई दिनुहुन्न र, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। तर हामी लिन पाउँछौँ। क्यों? किन? समर्पण नहीं जीवन, समर्पणको जीवन छैन, पवित्रता ही नहीं है। पवित्रताको जीवन छैन, हालेलुया। चाल चलन नहीं है, चाल ठीक चलन राम्रो छैन, सही चाल चलन नहीं है, ठिक चाल चलन छैन, आलसी है। अल्छी छौँ, हालेलुया। हालेलुया। शरीर को छोड़ना चाहते नहीं है, शरीरलाई छोड्न चाहँदैन, सुबह जल्दी उठना नहीं बिहान चाहते, छिटो उठ्न चाहँदैन, फास्टिंग करना नहीं चाहते, उपवास गर्न तो चाहँदैन। कहाँ से मिलेगा? कहाँबाट पाइन्छ? हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहते प्रार्थना नहीं, गर्ने चर्च आना चाहते चर्च नहीं है। आउँदैनौँ। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज का कीमत है। हरेक कुराको कीमत छ। बाजार में जाओ, बजारमा जानु, 5 किलो आलू, 5 किलो आलु, हालेलुया। हालेलुया, प्याज, प्याज, 5 किलो प्याज, 5 किलो प्याज, पैसा दे के लेके आना पड़ता है ना, पैसा दिएरै ल्याउनु पर्छ नि, है ना? हो? पहला पैसा देने का, उसके बाद मिलेगा। पहिला पैसा दिएपछि बल्लै मिल्छ, आपको फोकट में कोई देगा? फोकटमा कसैले दिँदैन, फ्रीमा। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह प्रभु फोकट में नहीं देता है, त्यसैले प्रभु पनि बिना मूल्य चुकाएर दिनुहुन्न। नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार फ्री है, उद्धार फ्री छ, बाकी चीज लिए कीमत चुकाना है। बाँकी सबै हालेलुया। कीमत चुकाउनु। इसलिए जो लोग जिसके पास धन है, यीशु नहीं है, वो स्वर्ग राज में जा नहीं सकता। धन आपको स्वर्ग राज में लेके जा नहीं सकता है। धनले स्वर्ग राज्यमा लिएर जान सक्दैन। हालेलुया। हालेलुया। देखो उसके बाद कंगाल मर गया, कहाँ पे गया? स्वर्ग। स्वर्ग में गया, अब्राहम का गोद में गया। अब्राहमको गोदमा बसे, स्वर्गमा गएर कंगाल व्यक्ति। हालेलुया। आप मर हुए किधर जाओगे? अब्राहम का गोद में। हामी मरेपछि कहाँ जान्छौँ? अब्राहमको गोदमा। कहाँ पे जाओगे? अब्राहमको गोदमा। अब्राहमको कहाँ? पहला स्वर्ग अब्राहम का नाम पे। पहिला स्वर्ग अब्राहमको नाउँमा छ। हालेलुया। हालेलुया। देखो अब्राहम ने अब्राहमले स्वर्ग को खरीदा है। स्वर्गलाई किने। हालेलुया। हालेलुया। पहला स्वर्ग अब्राहम का नाम पे है। पहिला स्वर्ग अब्राहमको नाउँमा छ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लाजर कहाँ पे गया? त्यसैले लाजरस कहाँ गए? अब्राहम का गोद में। अब्राहमको कहाँ? आप मर हुए कहाँ पे जाओगे? हामी अब्राहम का गोद में। अब्राहमको गोदमा। हालेलुया। हालेलुया। ये आदमी यहाँ पे संसार में बहुत कष्ट उठाया उसने। संसारमा धेरै खाना नहीं था, धेरै चुनौती, शरीर में बहुत सारे चोट था, शरीरमा धेरै बहुत सारे प्रॉब्लम था। धेरै समस्याहरू थिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मरने के बाद तर मरिसकेपछि
अब्राहम के गोद में जाके सो रहे हैं। अब्राहमको गोदमा गएर काखमा गएर सुत्छन्। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो धनी आदमी, जो धनी मानिस थिए, उसके पास बहुत सारे पैसा था। उसँग धेरै सम्पत्ति थियो। अरे ये कंगाल आदमी को थोड़ा खाना देने से क्या भिखारी होता था गाला क्या? आदमी मानिसलाई अलिकति खाना दिए कि भिखारी हुन्थ्यो र? हालेलुया। इसलिए आपको कंगालों को दान करना है, त्यसैले जो दरिद्र कंगालों को खाना खिलाना है। सहायता गर्ने, खाना खुवाउने हो। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम कंगालों को खाना खिलाता है जब हामी कंगालहरूलाई खाना तो खुवाउँछौँ, प्रभु को देता है। प्रभु दिनुहुन्छ हामीलाई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी देखो ये जो धनी आदमी कहाँ पे गया? नरक में चला गया। यो धनी मान्छे नरक गइसक्यो। पूरा आग में जल रहा है पूरा। आगमा जलिराखेको छ, तडपिराखेको छ। हालेलुया। हालेलुया। उसको देखता है नरक और स्वर्ग नजीक ही है, आमने सामने दिखाई दे रहा है। नरकबाट उसले स्वर्गलाई लेकिन बीच में देखिराखेको छ। बहुत बड़ा खड्डा है। बीचमा धेरै ठुलो यहाँ पे अभी लोग पूरा भरा था, किधर गया बच्चे में? चला गया, धेरै ठुलो खाई छ बीचमा। चले गए। हाँ, जाओ जाओ सब जाओ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा, प्रभुले भन्नुभयो आपका ही उद्धार होगा। अन्तसम्म धीरज बने रहना। धरेको उद्धार हुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। लोग थोड़ा आता है चला जाता है, मानिसहरू आउँछन् जान्छन्, लेकिन बोलो मैं पेट भर के खाऊंगा, तर म पेट भरि बोलो मैं लेके ही जाऊंगा। म लिएरै जानेछु। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद देखो वो अब्राहम का गोद में आराम से ये कर रहा है, आराम कर रहा है। अब्राहमको काखमा आराम गरिराखेको ये तड़प रहा है उसमें आग में, धनी मानिस तो तडपिराखेको छ बोलते हैं आगोमा। हालेलुया। अब्राहम अब्राहम हालेलुया। अब्राहम को बोलता है, लाजर को बोलता है, सॉरी लाजर को बोलता है। हालेलुया। क्या बोलता है? पिता अब्राहम, और उसने पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, हाँ उसने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम, मुझ पर दया करके माथि दया गरेर लाजर को भेज दे लाजरसलाई म ताकि कहाँ वो अपनी पठाइदिनुहोस् उंगली का सिरा कि उंगलीको टुप्पा पानी में डुबोकर पानीमा चोबलेर मेरी जीभ को ठंडा करे, जिब्रोलाई अलिकति क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यो आगोको ज्वालामा तडपिराखेको छु। नरक में क्या है? आग है, नरकमा के छ? आगो छ। कभी नहीं बुझने वाला। कहिले नबुझ्ने। एक बार अगर आप नरक में चला गया, एकचोटि कोही नरक गयो भने आग आपको जलाते रहेगा, आग जलाइराख्ने छ, कहिले नसक्ने। कभी नहीं मरेगा, कहिले मर्ने छैन, आप भी जलाइराख्ने। नहीं मरोगे, कहिले मर्ने छैन, तड़पते रहेगा। तडप्दै रहनेछ। हालेलुया। हालेलुया। लोग नरक का दूत आपको काटेंगे, नरकका मानिसहरूले तपाईलाई आपको काट्नेछन्, फ्राई करेंगे, फ्राई गर्नेछन्, कभी भी मरेगा नहीं। फेरि पनि मर्ने छैनौ। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा भयानक आग से प्रभु यीशु मसीह हमको बचाना चाहता है। बाट प्रभु यीशुले हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सबको नरक से छुड़ा के स्वर्ग राज जाने के लिए, लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। यसैले तपाईँ र मलाई त्यो नरकको मोल नै चुकाएर चाहिँ यसो मेमना बनाए, मेमना। पाठो बन्नुभयो, एउटा पाठो थुमा। हालेलुया। हालेलुया। उसके लौ के द्वारा हम लोग उहाँको खरीदा गए हैं। रगतद्वारा हामी किनिएका हौँ। हालेलुया। हालेलुया। तो अब्राहम बोलता है बेटा, अब्राहमले भन्नुहुन्छ, जब इस संसार में था अब त संसारमा थिइस्, बहुत ऐस किया ना। धेरै मोज गरिस्। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के बारे में जानने का कोई कोशिश नहीं किया। प्रभुलाई चिन्ने तैँले कोसिस पैसा तो तेरे पास बहुत था। पैसा त सँग धेरै ये लाजर का आदमी उसको खाना दिया नहीं तो नहीं, लाजरसलाई तैँले खाना समेत दिएनस्, किसका परवाह नहीं किया। कसैको प्रभाव तैँले मारेनस्। तेरे और हमारे बीच में तिम्रो र हाम्रो माझमा कोई रिश्ता नहीं है। कुनै पनि कनेक्सन छैन, रिश्ता छ। तू इसलिए आग में तड़प रहा है। त्यसैले आज त आगोमा छस्। हालेलुया। हालेलुया। और ये शांति पा रहा है। यो शान्तिमा छ। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद बोलता है हे प्रभु, त्यसपछि भन्छ, हे अब्राहम प्रभु, को बोलता है हे प्रभु, अब्राहमलाई भन्छ, हे स्वर्ग प्रभु, से किसी को भेज। स्वर्गबाट कसैलाई मेरे पठाइदिनुहोस्। गांव में 5 भाई लोग हैं, मेरो भाइहरू 5 जनाहरू छन्। मैं तो ऐसा समस्या में आ गया, म त आइगे यो ठाउँमा, लेकिन वो लोग नहीं आए। तर तिनीहरू नआउने यो ठाउँमा। उसने क्या बोला? क्या उनके पास बाइबल नहीं है? उनके पास, उनीसँग मोसा र अगमवक्ताका पुस्तकहरू छन्। भविष्यवक्ता का पुस्तक नहीं है? भविष्यवक्ताका पुस्तकहरू उसने पढ्नु। बोला नहीं नहीं, अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होके जाएगा तभी विश्वास करेगा। नै नै, त्यसमा विश्वास गर्दैनन्, तर उनले कोही मरेको गयो भने मात्रै विश्वास गर्छ। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलता जो बाइबल में विश्वास नहीं करेगा ना, अब्राहमले भन्छन्, जसले वचनमा विश्वास गर्दैन, अगर यहाँ से कोई मर के भी चला जाएगा यहाँबाट बताने के मरेर लिए, पनि कोही जान्छ भनेपछि विश्वास गर्नेवाला नहीं छैन। हालेलुया। हालेलुया। देखो इसके बाद उसका जीवन सब खत्म हो गया त्यसको जीवन खतम भयो। और ये अब्राहम का गोद में आराम से सो रहे। ऊ चाहिँ लाजर छ अब्राहम। आपको कहाँ पे जाना है अभी? आपको तपाईँ र decide मलाई करना कहाँ जाने हो? तपाईँ र मैले है। कहाँ पे जाना है आपको? कहाँ जाने हो? ये बपतिस्मा लेके यीशु को ग्रहण करके स्वर्ग राज जाना है,
या नरक जाना है? बप्तिस्मा लिएर विश्वास गरेर देखो मैं प्रचार करने में कभी डराता नहीं, मैं स्वर्ग शर्माता जाने नहीं। कि नरक जाने? हाले क्योंकि आपका जान बचाता है हम। हालेलुया। हालेलुया। और लोग क्या करता है, चर्च में बोलते नहीं है। अगर हम बपतिस्मा के बारे में बताएंगे तो हमारा 10 मास चला जाएगा, लोग नहीं आएंगे। बताओ, बप्तिस्माको लागि बताउनु पर पर्छ। तुमसे हिसाब लेगा कल। प्रभुले हिसाब लिनुहुनेछ न त? हालेलुया। हालेलुया। तूने बपतिस्मा के बारे में क्यों नहीं बताया? बप्तिस्माको बारेमा अगर तू बपतिस्मा के बारे में बताता था, ये बच्चे लोग मेरे पास होते थे। यदि त हिसाब लेगा परमेश्वर। हिसाब लिनुहुनेछ परमेश्वरले। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए देखो, जब आप 10 मास देते हो, जब 10 मास दिनुहुन्छ, हालेलुया। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत लोग 10 मास देते हो चर्च में। धेरै 10 मास दिनुहुन्छ चर्चमा। जब आप 10 मास देते हो, जब 10 मास दिनुहुन्छ, अब्राहम के पास, अब्राहमसँग, हालेलुया, अब्राहम को, हाँ, परमेश्वर ने मल्कीसेदेक को बोला, परमेश्वरले मल्कीसेदेकलाई भन्नुभयो, अब्राहम के पास जा, अब्राहम कहाँ जा, उसको दाग मधु दे, त्यसलाई दाग मधु दे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद 10 मास ले ले, त्यसपछि 10 मास ले। हालेलुया। हालेलुया। जैसा जसरी अब्राहम ने बोला, प्रभु मैं 10 मास देता हूँ, अब्राहमले भन्यो, प्रभु म 10 मास दिन्छु, लेकिन स्वर्ग मेरा नाम में होना चाहिए। स्वर्ग मेरो नाममा हुनुपर्छ। कितना खतरनाक देखो अब्राहम। कति खतरा हो। हालेलुया। 10 मास देके स्वर्ग नाम करता है। 10 मास दिएर स्वर्ग नाममा गर्छ। हालेलुया। हालेलुया। 10 मास, पहला तू 10 मास ले ले, 10 मास देता हूँ, स्वर्ग नाम पे कर। पहिला म 10 पहला स्वर्ग अब्राहम का नाम पे है। इसलिए हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग अब्राहम का गोद में जाएंगे। जब मर्छौँ हामी अब्राहमको काखमा जानेछौँ। हालेलुया। हालेलुया। आप जब भी 10 मास देते हो, तपाईँ र म आप चर्च में 10 मास देते हो, चर्चमा 10 मास दिन्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा घर का गैस सिलेंडर, तपाईको घरको ग्यास, तुम्हारा घर के लड़ाई झगड़े, तपाईको घरको लडाई झगडा, हालेलुया, आपका बीमारी, आपका समस्या, आपका कर्जे, समस्या, सारी चीज, कर्जा, आपका अभाव, ऋण, अभाव, वो खाँचो 10 मास में बांट के 10 मासमा बाँधेर आप चर्च में देते हो, चर्चमा दिनुहुन्छ। और परमेश्वर का दास परमेश्वरका उसके दासहरूलाई प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, त्यसमाथि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। और लड़ाई करता है, फाइटिंग, फाइटिङ गर्छ, और आप एक महीना फ्री रहते हो। फ्री भइहाल्नुहुन्छ तपाईँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, त्यसैले प्रभुले इसलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वरले मलाकी 3 का 10 में, मलाकी 3 का 10 10, सारे 10 मास मेरे भंडार में लेके आओ, 10 अंश मेरो भण्डारमा लिएर और मुझे परख कर देखो, मलाई पर्खेर हेर, मैं स्वर्ग से बारिश म करूंगा, स्वर्गबाट मैं स्वर्ग का दरवाजा खोल दूंगा। आशीषको वर्षा जब आप 10 मास देते हो तो स्वर्ग खुल जाता है। स्वर्ग खुल्छ। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने अब्राहमले 10 मास दे दिया 10 मास दिए, और स्वर्ग नाम पे कर दिया। स्वर्ग नाममा भयो। हालेलुया, हालेलुया। 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 बहुत लोग 10 मास देते नहीं परमेश्वर को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 मास कोई भी गलत मत समझना। गलत नसम्झनु। हालेलुया। आपका जो बीज है, तपाईको आपका जो सीड है, भ्यू छ जो प्रेयर कर नहीं सकता है, प्रार्थना गर्नु, ये सीड कर सकता है। आपका पैसा, धन प्रभु का राज्य में ऐसा काम कर सकते हैं। परमेश्वरको राज्यमा तपाईको धनले काम हालेलुया। हालेलुया। पर मुझे अमीर बना, मुझे अमीर बना। 20 साल भी आप प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, कुछ होने वाला नहीं जब तक मलाई बीज नहीं मलाई बोते हो। धनी बनाउनुहोस्, मलाई धनी बनाउनुहोस् भनेर 20 वर्ष प्रार्थना गरे पनि केही हुन्न, उपवास बसे पनि केही हुन्न। जब धनी होने के लिए छर्नुहुन्न, बीज बोना चाहिए, बीज। बिउ छर्नुपर्छ, बिउ। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर आपको अमीर बनाए। त्यसपछि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अमीर बनाउनु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इसलिए देखो, 2 जगह, एक स्वर्ग है, एक नरक है। आपको कहाँ पे जाना है? यहाँ का पास्टर बलबहादुर आपको स्वर्ग लेके जाने वाला नहीं है, मैं लेके जाने वाला नहीं है। नहीं है। वो यीशु का काम है, यसुको काम हो त्यो, हामी वो यीशु मसीह का काम है, यसुको काम हो, कोई मनुष्य का काम नहीं है। मान्छेको काम होइन। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग आपको ब्लेसिंग दे सकता है, हामीहरू तपाईँलाई आशिष दिन सक्छौँ, आपको मार्ग बता सकता है, बाटो देखाउन सक्छौँ। स्वर्ग राज नहीं मिलेगा। स्वर्ग राज हामीबाट पाइँदैन। वो अनंत जीवन को खोना नहीं है। अनन्त जीवनलाई हराउने होइन। हालेलुया। हालेलुया। हम सब लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में यसुको रहेंगे। साथमा स्वर्गमा। अभी देखो, हम लोग ने यीशु को देखा नहीं हामीले है, यसुलाई हेरेका कभी हम छैनौँ। मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। मरेपछि स्वर्ग जान्छौँ। हालेलुया। यीशु बोलेगा, बेटा इधर आ, यसु भन्नुहुन्छ, तेरे को ये दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ, पर वो पूरा आपको घुमाएगा। त्यो देखाउने छु, त्यो देखाउने। हालेलुया। पूरा पूरा आनंद देगा। प्रभुसँगको आनन्द। सामने आमने सामने बातचीत होगा, सबैले आमने सामने मिलेंगे। हालेलुया। फेस टु फेस कुरा अभी ये प्रभु क्या है? अभी आत्मा है, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ।
और हम मरने के बाद आत्मा रहेंगे। मरिसकेपछि आत्मा रहन्छ। हालेलुया। हालेलुया। देखो अगर हमारा पिता आत्मा है तो बच्चे क्या होना चाहिए? यदि हाम्रो पिता आत्मा हुनुहुन्छ हामी छोराछोरी के हुनुपर्छ? आत्मा। आत्मै हो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसीलिए स्वर्गीय राज्य के खोजी में आपको जाना है। त्यसैले स्वर्ग राज्यको खोजीमा सिर्फ जानु। चर्च में इसलिए आना नहीं, चंगाई मिलेगा, चर्च- छुटकारा मिलेगा, बच्चे मिलेगा, धन मिलेगा, काम बनाने के लिए चर्च में आना नहीं है। कामको लागि र कुनै ये तो स्वार्थको सब लागि ऑटोमेटिक आप सोचा भी नहीं वो भी काम होना शुरू हो जाएगा आपका जीवन में। तपाईले सोच्नु पनि ये आपका बपतिस्मा लेके सेलिब्रेशन हो गए, उद्धार हो गए, स्वर्ग का टिकट आपका हाथ में होना चाहिए। स्वर्गको टिकट तपाईको हातमा हुनु पर्यो बप्तिस्मा लिएर। हालेलुया। अभी ट्रेन आने वाला है, अभी प्लेन आने वाला है ट्रेन आउनेवाला छ। और आपके पास टिकट नहीं तो तुमको अंदर लेके नहीं जाएगा। नभए पनि जान सक्नुहुने छैन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तैयार होना है। तयार हुनु। बोलो मैं तैयार हूँ। म तयार छु भन्नुहोस्। इसी से डरो मत। हालेलुया। आप प्रभु में आपके पूरा परिवार आ जाएंगे। तपाईँ प्रभुमा आउनुहोस्, तपाईको पुरा परिवार आउनेछ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभुको वचनले भन्नुहुन्छ फिर तो काम 16:31 में प्रेरितको 16:31 तू यीशु मुझ पर विश्वास कर विश्वास गर्नुहोस् तो तेरा घराना परिवार सब लोग प्रभु में आ जाएंगे। घरानाले विश्वास गर्ने। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। थ्याङ्क यू। चलो हम प्रार्थना सब हाथ को उठाओ आज के वचन के लिए। जीसस। जितना लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया ना यहाँ पे आ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभुलाई ग्रहण गर्न पश्चाताप करो और बपतिस्मा ले लो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थ्याङ्क यू जीसस। अरे कोई नया लोग कोई भी प्रभु को ग्रहण करना अगर चाहते कोई